दुर्योधन राजा मोह रूपी राजा है अंतःकरण का, आत्मा रूपी कृष्ण है, अर्जुन भगत है और वो भगवान आए कृष्ण। और इसमें यह महाभारत शुरू हो रहा है। परमात्मा को प्राप्त करना एक अंतर जगत की महायुद्ध शुरू होती है। जिसको युद्ध कहते हैं उसको भी भजन कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। तीनों चीजों का एक ही नाम है। तो यहाँ पर साधक के अंतःकरण में दो प्रवृत्ति है, एक सजाती है, दूसरी बिजाती है। एक अवगुणों की पलटन, दुर्गुणों की पलटन, एक सद्गुणों की पलटन। ये हर आदमी के अंतःकरण में दोनों पलटन रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये दुर्गुणों की पलटन हर आदमी के अंदर रहती है। और ज्ञान, वैराग्य, विवेक, साधन, धर्म, योग, यम, नियम, त्याग, मौन, ये सद्गुण ये भी साधक के अंदर रहते हैं। ये वेवों में चलते हैं, कंपन में रहते हैं, इनके कोई शरीर नहीं है। किसी को क्रोध आ जाता है तो क्रोध बाहर से उसके शरीर में नहीं आता, अंदर ही से पैदा होता है। काम का वेग आ जाता है तो अंदर ही बैठा है, वो अंदर ही से पैदा होगा। भगवान की भजन करने की रुचि आती है तो वो भी सद्गुण आया तो अंदर ही से पैदा होगा। पुण्य और पाप दो चीज है अंदर। आदमी के पास, आदमी सबसे योग्य है। सृष्टि में जितने भी योनियां हैं सबसे श्रेष्ठ है मानव। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। क्यों है यह भाग्यशाली? इसके पास कर्म करने की ताकत है। एक कर्म दो प्रकार का होता है, एक बुरा और एक अच्छा। अच्छा कर्म करेंगे तो परमात्मा की तरफ जाएगा, और बुरा करेंगे तो नरक में चला जाएगा। कोई इसको बुरा भला आशीर्वाद और शराब से नहीं होता, ये स्वयं अपने आप ही करके डूब जाता है, अपने आप ही करके बच सकता है। यह है गीता का सिद्धांत। तो मनुष्य के अंदर आत्मा है कृष्ण, शरीर है साधक का अर्जुन। मोह रूपी दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुशासन है, धृतराष्ट्र मन छोड़े हुए लगाम। घोड़े पे सवार बैठा है और लगाम छूट जाए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं धृष्टम जेना, धृतराष्ट्र। वो अंधा है, उसके 100 पुत्र हैं, दुर्योधन वगैरह वगैरह। ये सब दुर्गुण है, अंधे अज्ञान से पैदा हुए। ये सब अंदर है साधक। और एक भाई है दूसरा अंधे का, पांडु। पुण्य है वो, पुण्य से धर्मराज पैदा हुए, अनुराग रूपी अर्जुन पैदा हुए, भाव रूपी भीम पैदा हुए, नेम रूपी नकुल, सत्य रूपी सहदेव। ये 5 पांडु पैदा हुए। ये सजातीय पार्टी है और वो दुर्गुणों की विजातीय पार्टी है। तो दाहिनी तरफ ये रहते हैं, बाईं तरफ ये दुर्गुण रहते हैं।
वो आत्मा रूपी कृष्ण है और ये शरीर को बताता है वो। तो इसका नाम है, इस युद्ध का नाम है महाभारत। महाभारत की परिभाषा होती है, महान कहते हैं डिग्री को, भा कहते हैं ज्ञान को, और रत कहते हैं कंटिन्यू लगे हुए को। ज्ञान में जो लगा हुआ है बड़े जोर तोड़ से, वो है महाभारत। तो ज्ञान में जब लग जाओगे, ध्यान पकड़ में आ जाएगा परमात्मा का, तब ये युद्ध शुरू होता है। तब अंदर खलबली बसती है, माया का कब्जा हटता है, परमात्मा का कब्जा मिलता है। यह महाभारत के द्वारा। तो इसलिए ये युद्ध का नाम है साधना। जब साधक साधना करता है तो अपने अंदर से दुर्गुणों को निकालता है और सद्गुणों को लेके बैठाता है। सद्गुण जब आ जाएंगे, हनुमान कहते हैं वैराग्य को। इसके अर्थ का सुनिए, हनन करे जो मान का, हनुमान नाम है, तो हनन करे मारे मान का, अभिमान का। कौन मारेगा? वैराग्य। तो अंतर जगत में इसको नाम कहते हैं वैराग्य। और अंगद कहते हैं, अंग कहते हैं शरीर को, और यह गदगद हो जाए, पुलकायमान हो जाए, अनुराग में पीड़ित हो जाए, परमात्मा में विभोर होके। रामायण में जैसे तुलसीदास ने कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। कंठ से आवाज नहीं निकल पाती, जब करुणा आती है, प्रेम आता है, तो साथ झूम जाता है। तो इस तरह से सजाती है पार्टी और भिजाती है, दोनों को बता रहे हो। इधर जो है पांडवों की सेना लगी है, इधर कौरवों की सेना लगी। अब यहाँ पर चालू होगी गीता। अभी तो पृष्ठभूमि का थी। तो गीता में अब क्या है कि वो देखेंगे तो बताएंगे कि वे, ये मेरे बाप है, ये मेरे दादा है, ये मेरे काका है, ये पितामह है, ये मेरे भाई है। तो ऐसे में अनुराग से पूरित हो गया, कंपन करने लगी शरीर, धनुष को पटक दिया जमीन में। मैं नहीं लड़ सकता, मैं मेरे परिवार को मार के और मैं कौन डिग्री पाऊंगा? मुझे ऐसी राजधानी नहीं चाहिए, मैं कोई डिग्री नहीं चाहता, मुझे नहीं लड़ना है। तो कृष्ण भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि तुम पहले जब तैयारी हो रही थी साल भरे से लड़ाई की, तब तो कई तैयार कर लिए रहे, अब काहे कांपते हो, क्यों परेशान होते? लड़ना पड़ेगा। तो वो किसी ढंग से लड़ने की तैयारी नहीं थी। तो कृष्ण भगवान ने फिर उस स्थूल क्षेत्र के युद्ध में अध्यात्म जगत की बात लाई। उन्होंने कहा कि ये सब मरे हुए लोग हैं, ये पैदा होते हैं आदमी संसार में और कुछ दिन यात्रा करते हैं और कोई 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर सब मर मर के वापस हो जाते। कोई यह रहा नहीं।
किसी की जागीर या नहीं है। इनके लिए क्यों रोते हो तुम? जो सदैव एक रस रहे, हमेशा ये जगह पे बना रहे, ऐसी चीज हो तो उसके लिए तुम्हें करुणा करनी चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। और जो क्षण क्षण में निकल जाएंगे, पैदा होता है थोड़ा बड़ा होने तक माता पिता की कितने कदर से देखता है, और जहाँ शादी हुई तब माता पिता दुश्मन हो जाते, कट अलग हो जाते। जैसे और सब लोग हैं तैसे माता पिता हो जाते। तो यह छिलक दुनिया को जो झूठी है ये संसार, सत्य तो उसको कहते जो तीनों काल में एक रस रहे, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों में जो ऐसे बराबर रहे उसका नाम सत्य है। और जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है और भविष्य में नहीं है, भविष्य में है पास्ट टेंस में नहीं है, तो वो आदमी ठीक नहीं माना जाता, वो वस्तु गलत मानी जाती। तो ये संसार जो स्थूल जगत है, इन नेत्रों से जो दिखाई पड़ता है ये गलत है। ये झूठी चीज को लोग सही मान के और लगे हुए हैं उसमें। यही अज्ञान है, यही परेशानी है। मनुष्य को चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, इनका अपनी बुद्धि से निर्वाणा करे। इतनी अकल है इनके पास, इतनी क्षमता है, ताकत है, कर्तव्य है इसके पास। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है मानव के बराबर। ये अपनी क्षमता का फिर सदुपयोग करे। जो सत्य चीज दिखाई पड़े तो परमात्मा है, वो एक रस रहने वाला, उसका कभी नाश नहीं होता। और ये संसार जो दिखाई सुनाई पड़ता है ये हमेशा कुछ ही दिन बालापन हंस के गमाया, जवानी का बरोरा पर नार पे गवाया, आवेगा बुढ़ापा तेरे नैन कान बुझ जाए, सुनाई न परी दिखाई न परी, फिर मुड़ पकड़ के रोयो, जन्म तेरे वृथा खोयो। इस प्रकार जो है ये है नहीं। और झूठी चीज को जो सही मानते हैं वो गलत है। उनको शास्त्र झूठा मानता है, शास्त्र उनको नष्ट मानता है। और जो परमात्मा की तरफ चलते हैं वो सही है। जो पा जाते हैं वो तो वही हो जाते हैं, और जो नहीं पाते हैं तब भी वो पाने का तरीका सीख लेते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व यान्ति पराम गति, कभी न कभी मिल ही जाएगा। तो वो ये जो है गीता में, अब अर्जुन जान ले जाएंगे तो अर्जुन अनुराग बन जाएगा, धर्मराज धर्म बन जाएंगे, भाव भीम बन जाएगा, नियम नकुल बन जाएगा, और सत्य सहदेव हो जाएंगे। ये पांचों पांडव सद्गुण बन जाएंगे। तो परमात्मा सद्गुणों में आके अनुगत रह जाता है, तो कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएगा। और मोह रूपी दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुशासन है, और दुर्गुण तमाम प्रकार के हैं विपक्ष में, ये संसार का रूप बन जाएगा। और धर्म और अधर्म इन दोनों का युद्ध होगा। महाभट्ट
रावण जैसे पितामह है। रामायण में है तो रामायण में देखिए राम है एक तरफ और एक तरफ रावण है। ऐसे ही उधर भी एक तरफ अर्जुन है तो एक तरफ दुर्योधन है। उधर भी बीच में कृष्ण निर्णय ले रहे हैं, इधर भी राम ले रहे हैं। तो वो मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट काल्य में अभिमान ऐरावण है। ये सब दुर्गुण साधकों के अंदर रहते हैं। और राम की तरफ है तो सूरत सुग्रीव है, जीव विभीषण है, और हनुमान वैराग्य है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नेम नलनील है। ये सद्गुण है। इन दोनों में यह युद्ध होता है, साधना होती है। तो इसके लिए अब ये भूमिका बनेगी। अर्जुन आ गया तो एक तरफ दुर्योधन की पलटन, एक तरफ अर्जुन की। अब ये का नाम है साधक साधना करने लग गया। इसलिए इस युद्ध का नाम है महाभारत। महा कहते हैं डिग्री को, भा कहते हैं ज्ञान को, और रथ कहते हैं लगे हुए। जो ज्ञान में लगा हुआ है, महान ज्ञान में लगा हुआ है, उसी का नाम महाभारत। ये अगर समझ ली जाए तो फिर आगे का प्रसंग इसमें चलेगा।